हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स एजुकेशन 96 यूट्यूब चैनल। अपना टॉपिक चल रहा था एवरेज, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं औसत। इसका हमने पार्ट फर्स्ट कर लिया था गाइस। क्या कर लिया था? पार्ट फर्स्ट कर लिया था गाइस। आज मैं आपके लिए लेके आऊँ इसका सेकंड पार्ट। तो पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था इसके बेसिक के बारे में गाइस। और अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। फिर एक बार जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं डायरेक्टली, उनके लिए मैं दोबारा थोड़ा बेसिक बता दूं कि एवरेज अपना होता क्या है गाइस। तो देखिए, आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, कर्मागत, कंटिन्यू। दो वर्ड हैं, मतलब एक है कर्मागत यानी लगातार, कंटिन्यू यानी लगातार। जैसे देखिए, ये अपनी एक लाइन है, ये कंटिन्यू चल रही है, ये कंटिन्यू चल रही है अपनी, ऐसे ऐसे कैसे भी घुमा दो बट चल कंटिन्यू रही है ना, ये कंटिन्यूटी है, कर्मागत है कोई चीज़। तो आपको समझना है इस लाइन का मतलब। देखिए, कंटिन्यू क्या होता है? बिना रुके रेगुलर चलना गाइस। तो देखिए, आप एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिए कि इसका बेसिक क्या है गाइस। अगर मैं आपको वो फॉर्मूला बताऊंगा कि एवरेज इक्वल टू सम अपॉन नंबर्स, वो सब करवाते हैं गाइस। कुछ हटके सीखो तो जो आपको एग्जाम क्रैक करना है तभी आपका एग्जाम क्रैक होगा गाइस। तो देखिए, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, 10, 20, 30, 40 और 50। ठीक है, ये अपना क्या हो गया? एक एग्जाम्पल हो गया गाइस। ठीक है, अब इससे पहले ये एग्जाम्पल हम सोल्व करें, इसका आंसर सोल्व करें, एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो एवरेज है, औसत है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें औसत क्यों निकालना है गाइस। तो हमें औसत इसलिए निकालना होता है, ये देखिए गाइस, क्योंकि एग्जाम होता है, एग्जाम्स के नंबर, किसी खिलाड़ी के रन, कोई खिलाड़ी खेल रहा है, कितने रन बनाए उसने, क्या किया, कितना वर्क, कि कितना टाइम में वर्क किया गया, कि भाई टाइम वर्क। इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? औसत की जरूरत पड़ती है गाइस। जैसे ये मान ले कि एक विद्यालय में, किसमें? एक विद्यालय में, स्कूल बोलते हैं हम उसे। विद्यालय में एक विद्यार्थी के 10 नंबर, दूसरे के 20, तीसरे के 30, चौथे के 40 और पांचवे के 50 नंबर आए गाइस। ठीक है, अब आपको दो चीज़ें समझ में आ गई। एक तो ये एग्जाम्पल जो मैं अभी सोल्व करवाऊंगा आपको, एक ये कि अपने को जो औसत है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। क्योंकि कोई अगर खिलाड़ी खेल रहा है, तो एक खिलाड़ी ने 50 रन बनाए, दूसरे ने 30 बनाए, तो औसत कितने रन बनाएगा इस एक एग्जाम में? विद्यार्थी बैठे, एक विद्यार्थी ने 10 नंबर, 20, 30, 40, 50 नंबर मिले, औसत कितना है उनका, है ना। कि औसत का मतलब होता है एक ऐसी संख्या, पर्टिकुलर संख्या, जिन 5 विद्यार्थियों ने एग्जाम दिए, प्रत्येक के बराबर कितने अंक आ सकते हैं गाइस। ठीक है, प्रत्येक खिलाड़ी ने कितने कितने रन बनाए। अगर औसत करें, औसत का मतलब होता है प्रत्येक को बराबर बराबर मिलना गाइस। ठीक है, तो ये तो अपना हो गया कि हमें औसत की जरूरत क्यों पड़ती है गाइस। अब हम देखेंगे कि इस एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं गाइस। देखिए, ये क्या है? कर्मागत है, कंटिन्यू है ना गाइस, ये कर्मागत, या बोल सकते हैं कंटिन्यू गाइस। ठीक है, अब देखिए कर्मागत कंटिन्यू कैसे? 10 आया, 10 के बाद में 20 आया, फिर 30 आया, फिर 40 आया, फिर 50 आया। ऐसे नहीं 10 के बाद 20 आ गया, फिर 15 आ गया, 20 के बाद में। कम नहीं हुई, संख्या क्या हो रही है? डिजिट बढ़ रही है, एक समान अंतराल से बढ़ रही है। देखिए इसमें कितना है? 10-10 का डिफरेंट है, यही है ना। तो अब आपको क्या करना है? देखिए, एक तो ये संख्या होगी, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी। तो क्या करना है? जो बीच वाली संख्या है ना, 2 इधर छोड़ दी, 2 इधर छोड़ दी। समझ आया? आपका आंसर क्या होगा गाइस? अब आपका आंसर होगा ये 30। ये जो 30 है गाइस, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा गाइस। अब ये 30 आपका आंसर कैसे होगा? ये मैं विद प्रूफ करवाऊंगा आपको गाइस। अब देखते हैं जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सर ऐसे होता है, सर ऐसे होता है, वो मेथड हम देखते हैं। वो मेथड क्या है अपना? देखिए, एवरेज ज्ञात करने का, एवरेज ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ नंबर अपॉन में क्या? नंबर गाइस। अब देखिए, इसको इस फॉर्मूले से कीजिए गाइस। तो कैसे करोगे आप? देखिए गाइस, टोटल सम कितना है इनका? सम यानी जोड़ इनका। 10 + 20 कितना हो गया? 30, 30 और 30 60 हो गया, 60 और 40 कितना हो गया? 100 हो गया, और इसमें 50 कर देंगे तो कितना हो गया? 150 हो गया, यानी 150 हो गया। टोटल नंबर्स कितने? 1, 2, 3, 4, 5, यानी टोटल संख्याएं कितनी है? काटोगे कितना आएगा? 5 × 3 = 15। तो अपना आंसर कितना आ गया गाइस? 30 आ गया।
यहाँ तक किसी को कोई डाउट? 30 अपना आंसर कैसे है? देखिए मैंने प्रूफ करके बता दिया कि आप 100 ट्रिक से ऐसे करोगे, ये आपका 100 ट्रिक है गाइस, कर्मागत कंटिन्यू। मैं आपको हर एक क्वेश्चन के 2 मेथड बताऊंगा, एक जो ट्रेडिशनल मेथड से आप क्वेश्चन करते हो और एक 100 ट्रिक से करते हो, ठीक है। एक औसत एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिना पेन और नोटबुक के आप सोल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, बट आपका थोड़ा मैथ्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कैलकुलेशन है वो आपकी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, आप माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हो, तो बिना पेन और पेंसिल के आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो गाइस, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया? जो मैंने अभी बताया इतने आपको समझ में आ गया। ये अपना क्या था, जो ट्रेडिशनल मेथड है जो हम हमेशा से करते हैं गाइस, ये आपकी क्या है, 100 ट्रिक है गाइस। तो मैं हर एक क्वेश्चंस पे, हर एक फॉर्मूले पे आपको 100 ट्रिक भी बताऊंगा, जो आपका बेसिक फॉर्मूला है वो भी बताऊंगा। अब ये आपको डिसाइड करना है, अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है, अपनी जॉब चाहिए, तो आप ये मेथड यूज कर सकते हो गाइस। ये ट्रेडिशनल मेथड है, ये आपके माइंड में होना चाहिए, तभी बेसिक काम में आएगा, सॉरी 100 ट्रिक काम में आएंगी। तो बेसिक आपको क्या करना है, अपने माइंड में रखना है गाइस। तो मैं दोनों मेथड बताऊंगा, तो इसको क्या कर देते हैं, रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं गाइस। बहुत इजी टॉपिक है गाइस औसत का, अगर समझ में आ गया तो, और अगर समझ में नहीं आया तो इससे कोई हार्ड टॉपिक नहीं है गाइस औसत, ठीक है। तो क्वेश्चंस करेंगे हम, बहुत अच्छे अच्छे लेवल्स के क्वेश्चंस करेंगे, बट थोड़ा बेसिक संभाल के गाइस, थोड़ा बेसिक हर चीज़ में अगर आपका बेसिक अच्छा है तभी आप कर सकते हो गाइस, ठीक है। अब देखिए, अब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा, प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्या, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, यही बोलते हैं नेचुरल नंबर गाइस। अब देखिए, मैं ये औसत के अंदर इसकी जरूरत कैसे पड़ गई, आगे हम पढ़ेंगे। पूर्ण संख्याएं धीरे धीरे इनका यूज होता है गाइस, इनके डायरेक्ट फॉर्मूले आते हैं, जो प्राकृत संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, रियल नंबर हैं, उनके गाइस। तो हमें क्या करना है, प्राकृत संख्याएं के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए गाइस, इसका थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए। जिनको पता है बहुत अच्छा है, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है वो देखिए गाइस। प्राकृत संख्या क्या होती है, एक से लेके इन्फिनिटी तक, एक से लेके जो इन्फिनिटी तक संख्या होती है वो क्या होती है, प्राकृत संख्याएं होती है। इसको क्या बोल सकते हैं, 1 to इन्फिनिटी, ठीक है गाइस। तो आपको मैं दोनों लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, इंग्लिश में भी बताऊंगा क्वेश्चंस, हिंदी में भी बताऊंगा गाइस, ठीक है। बट जो मेथड है वो अपना मैथ्स में होगा गाइस, उसमें इंग्लिश हिंदी नहीं हो सकती गाइस। अब देखिए, ये हो गया। अब देखिए, छोटा सा एक चीज मैं आपको बताता हूं। अब देखिए, आपको एक चीज सीखनी है, आपको पता चल गया प्राकृत संख्याएं होती है वो नेचुरल, उन्हें इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, और दूसरा कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक इनकी संख्याएं होती हैं गाइस। अब देखिए, आपको सीखना कि जो प्राकृत संख्याएं होती है, प्राकृत संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं गाइस, हम वो सीखेंगे। देखिए, प्राकृत संख्याओं का औसत क्या बोल सकते हैं, एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर, ये बोलेंगे नेचुरल नंबर गाइस। इतना समझ में है। अब देखिए, जो प्राकृत संख्या है उसे हम स्मॉल n से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं गाइस, ठीक है। अब देखिए, जो मैंने आपको एक बहुत बेसिक फॉर्मूला होता है, जो ट्रेडिशनल मेथड है आपका, क्या है वो देखिए। अभी मैंने बताया था, जो एक एग्जांपल करवाया था उसमें, कि सम अपॉन नंबर, यही है। ये फॉर्मूला आप याद रखिए, ये छोटा सा फॉर्मूला याद रखिए, इसी फॉर्मूले से मैं सारे फॉर्मूले बनवा दूंगा आपके गाइस, ठीक है। कैसे बनेंगे वो आप सीखेंगे गाइस। यहाँ पे देखिए, अब प्राकृत संख्याओं का फॉर्मूला कैसे बनेगा, सम, तो देखिए सम क्या होता है, n कोष्टक n+1/2, सम हो गया गाइस इनका, कि कितनी संख्याएं, नंबर्स कितने, नंबर्स को n से डिनोट करते हैं, n से n कैंसिल हो गया। तो जो नेचुरल नंबर होते हैं उनका फॉर्मूला क्या होगा अपने पास, n+1/2। ये किसका हो गया, प्राकृत संख्याओं का, प्राकृत संख्या का ये फॉर्मूला हो गया अपने पास गाइस, ठीक है। इतना समझ में गया। इसका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करेंगे। एक तो देखिए, जो आपका ट्रेडिशनल मेथड क्या, पहला ट्रेडिशनल मेथड था ये, इस मेथड से हमने क्या निकाला, ये मेथड, ये किसका है, प्राकृत संख्याओं का, नेचुरल नंबर्स का गाइस। अब मैं आपको बताऊंगा, एक तो इस मेथड से आप सोल्व करोगे n+1/2, जो आप जितनी संख्या दे रखी होंगी वहां पे आप n लिखोगे, +1 करोगे, 2 का भाग 2 दोगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। एक इसी प्राकृत संख्या को किससे कराऊंगा मैं, एक 100 ट्रिक से कराऊंगा,
दोनों मेथड से कराऊंगा, जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है और शॉर्ट ट्रिक है, दोनों से कराऊंगा गाइस। तो बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की तरफ, जो प्राकृत संख्याओं के लिए गाइस अपने पास। ठीक है, तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूं मैं गाइस आपको क्या करना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना है। और एक मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना उतनी मैथमेटिक्स आपकी क्या होगी, मैथ सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा गाइस। तो आपको क्या करना है, अधिक से अधिक क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है गाइस। तो आप पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, 50 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। संख्याओं का एवरेज या औसत क्या करिए भाई साहब, फाइंड आउट कीजिए। अब इसको अगर हम इंग्लिश में बोलें तो क्या बोलेंगे, 15, या ऐसे बोल सकते हैं 1 to 15 नंबर्स, नेचुरल नंबर्स गाइस, नेचुरल नंबर्स फाइंड एवरेज। क्या ज्ञात कीजिए, इनका एवरेज ज्ञात कीजिए। या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 50 प्राकृत संख्याओं का एवरेज ज्ञात कीजिए, 1 to 50 नेचुरल नंबर फाइंड आउट। यही ऐसे आ सकता है, प्रथम 50 संख्याओं का ज्ञात कीजिए, कैसे भी दे दे। अब देखिए दोनों मेथड से करते हैं। पहले अब अपने करते हैं ट्रेडिशनल मेथड से, जो बेसिक हम अब तक बचपन से अब तक सीखते हैं उस मेथड से करते हैं। फिर आपके लिए लेके आता हूं मैं आपकी अच्छी सी शॉर्ट ट्रिक है। जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है प्राकृत संख्याओं का, वो क्या है, देखिए प्राकृत संख्याओं का ट्रेडिशनल मेथड हमने पढ़ा n+1/2। n कितना है अपने पास, 15 है, कि टोटल नंबर्स ही तो n होते हैं, 50 है, पुट कर दो इसके अंदर, कितना आएगा 50 + 1/2, कितना हो जाएगा अपने पास, कितना हो जाएगा इसी 51, 51/2 कितना हो जाएगा, इसको कितना लिखेंगे 25.5, इसका आंसर आ गया गाइस। अब इसी को क्या करेंगे हम, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे गाइस। देखिए शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, अब देखिए अपने को ये दे रखा है 1 to 15 दे रखा है ना, 1 2 3 डेस 25, 26, 15, यही तो दे रखी है, यही संख्या है ना गाइस अपने पास। 1 से 50 तक बोली थी, हमने लिख लिया 1 2 3, आगे डेस 25 26, आगे 50 तक लिख दिया गाइस। अब शॉर्ट ट्रिक कैसे यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, वो देखिए आप गाइस। यहां तक आपको पता है कितने नंबर हो गए, कितने नंबर हो गए, 25 नंबर हो गए गाइस यहां तक अपने पास। आगे 26 से 50 तक कितने हो गए, 25 नंबर हो गए। तो जो बीच वाले दोनों हैं इनको ऐड कर दो, 25 + 26/2 कर दो, कितना हो जाएगा 25 दूनी 50, 1 51, 26, ये तो होता है 25 दूनी 50, 1 बचा 51, 51 बाई कितना हो गया 2 हो गया गाइस। कितना आ जाएगा अपने पास 25.5, ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया गाइस। देखिए मैंने कल जो वीडियो स्टार्ट करवाया था औसत का एवरेज का, उसमें भी मैंने यही बताया था सेम, बट फिर भी इसलिए बता रहा हूँ जो स्टूडेंट कल वाली क्लास जिन लोगों ने नहीं ली है, जिन स्टूडेंट्स ने वो डायरेक्ट ये पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए और बेनिफिट होगा गाइस। ठीक है, तो देखिए ये हो गया। अब देखिए गाइस बहुत अच्छे तरीके से, बहुत स्लो तरीके से पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक पढ़ेंगे गाइस, इजी से लेके हार्ड तक अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस करेंगे हम। तो आपको पहले ये समझना आना चाहिए कि प्राकृत संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर हैं, वोल्स नंबर हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, इनका यूज कैसे होता है। ठीक है गाइस, अब देखिए अब आपको दे दे एक प्राकृत संख्याओं का ही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या कि प्रथम 65 प्राकृत संख्याओं का, प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, संख्याओं का एवरेज ज्ञात कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए, एक ही बात है गाइस। इतना समझ में आ गया। इसी को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट 65 नंबर्स, नेचुरल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर्स फाइंड एवरेज। क्या ज्ञात करो भाई साहब, एवरेज ज्ञात करो इनका,
तो देखिए गाइस, दोनों लैंग्वेज में करवा रहा हूँ। किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं गाइस कि इसमें मुझे दिक्कत है, आप दोबारा से बताइए, मैं दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं गाइस। क्या दे रखा है, 55 दे रखा है, तो n इक्वल टू कितना दे रखा है, 55 दे रखा है। अपने पास फॉर्मूला क्या होता है गाइस, n + 1/2, यही तो होता है नेचुरल नंबर ज्ञात करने का। कितना हो जाएगा, 55 + 1/2 कितना हो जाएगा, 66/2। 2 का भाग दे देंगे तो कितना, 33 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा गाइस। कोई दिक्कत नहीं है गाइस अपने पास। अब देखिए, अब पढ़ते हैं। ये मैंने इसलिए बताया कि आपको अगर ऐसे बोल दे कि 65 संख्याओं का 50 का, कि सर सम का आपने करवा दिया, इवन नंबर का आपने करवा दिया, ओड नंबर का नहीं करवाया गाइस, तो क्या करेंगे हम। तो देखिए गाइस, अब बढ़ते पूर्ण संख्याओं की तरफ। ये अपनी प्राकृत संख्याएं हो गई हैं, अब पढ़ते पूर्ण संख्याओं की तरफ। बहुत अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा गाइस, बट थोड़ा सा आपका जो लेवल है वो मैं बढ़ा दूंगा इस एक बार, है ना, थोड़ा लेवल ऊपर लें, फिर उसके बाद देखेंगे हम अच्छे क्वेश्चंस गाइस। अब देखिए हम क्या देखेंगे, पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्याएं। कोई दिक्कत यहां तक, आपको नेचुरल नंबर बहुत अच्छे तरीके से क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। इसे क्या बोलते हैं, होल नंबर, ठीक है गाइस। अब ये क्या होती है, देखिए मैंने ये लिखा इसीलिए कि आपको समझा सकूं। जैसे मैंने नेचुरल नंबर्स बताए थे 1 से इन्फिनिटी तक होते हैं, तो ये क्या होते हैं भाई साहब, इसमें एक तो होता ही होता है, बस उसमें 0 ऐड हो जाता है। 1 से 1 to इन्फिनिटी, या बोल सकते हैं हिंदी में 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, या 0 to इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, एक ही बात है गाइस, ठीक है। आपको ये याद रखना, बस नेचुरल नंबर आपके माइंड में हो तो आपको ये समझ में आना कि 1 से इन्फिनिटी तक संख्या आएंगी। अगर पूर्ण संख्याएं आपके माइंड में आती है तो आपको क्या होना चाहिए, आपके माइंड में आना चाहिए 0 to इन्फिनिटी गाइस, ठीक है। अब देखिए, अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। ये जो पूर्ण संख्या है ना, ये थोड़ा आपका माइंड घुमा देगी गाइस, बट हम क्या करेंगे, आपके माइंड को सेंटर में ले आएंगे अच्छे क्वेश्चंस करवा के गाइस। नेचुरल नंबर है, बहुत इजी था। अब देखिए थोड़ा सा आप लॉजिक, आपका जो लॉजिक है ना, वो आप अगर लगाओगे ना, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन करवाता हूँ, उसी के अंदर मैं क्या करूँगा, आपको पूर्ण संख्याओं का जो फॉर्मूला आएगा वो अपन निकाल के दिखाएंगे। ये नहीं आपको रटने वाला जमाना गया कि मैं आपको बोल दूँ कि n/2 इसका फॉर्मूला वो कैसे आया, वो भी तो बताना चाहिए ना, तो मैं वो भी बताऊँगा आपको। तो अब क्या करेंगे, आप लिखिए प्रथम 137 पूर्ण संख्याओं का क्या ज्ञात कीजिए भाई साहब, एवरेज ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फर्स्ट 173 होल नंबर फाइंड एवरेज। क्या ज्ञात करेंगे भाई साहब, एवरेज ज्ञात कर लेंगे। इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। अब देखिए बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है और आपके लेवल को बढ़ाना है गाइस। तो देखिए कितना 137 बोला है अपने को गाइस, याद है। अब देखिए, अब अपने को करना क्या गाइस, अगर 137 बोला है, ठीक है, आप क्या करोगे, 0 डेस कितने तक, 137, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, जो दिया गया था वही लिखा है हमने गाइस, ठीक है। अब देखिए जो पूर्ण संख्या वो 0 से स्टार्ट होती है ना, तो अब आपको क्या करना है, क्योंकि 0 किसी संख्या में ऐड करोगे ना, जोड़ करोगे किसी संख्या में तो वही संख्या आएगी, गुणा मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगी, बट ऐड करोगे तो वही संख्या आएगी ना गाइस। तो अब हम क्या करेंगे, इससे कम ले लेंगे, क्योंकि टोटल नंबर्स कितने थे, 137, 137 कब हुए, जब उसमें 0 ऐड हुआ। अब हम मानते हैं कि 0 अगर किसी संख्या में ऐड करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो संख्या कितनी होगी, 136 हो गई गाइस। कितनी हो गई, 136 हो गई। अब अपना जो नॉर्मल फॉर्मूला था किसका, प्राकृत संख्याओं का क्या था, वो लगा दो, n + 1/2 लगा दो भाई साहब। इसके अंदर क्या आएगा, 136 + 1/2 कितना हो जाएगा, 137/2। इसको सोल्व करोगे वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा गाइस। अब आती है शॉर्ट ट्रिक।
ये जो ट्रेडिशनल मेथड था उससे बता दिया मैंने आपको कि देखिए जीरो किसी संख्या में ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 137 थे जीरो को मिला के, अगर जीरो हटा देंगे तो 136 हो जाएंगे, संख्या 136 हो जाएंगी। ठीक है गाइस, तो 136 + 1/2 कर दिया, 137/2 इसका आंसर आ गया। अब जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या कहती है कि आपको जब पूर्ण संख्या की बात करें ना, तो आपको जो संख्या दे रखी है 137, उसमें बस 2 का भाग दे दो, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा गाइस। यही तो अपने पास 137/2, 137/2 पूर्ण संख्या में याद रखना है, जो संख्या दे रखी है उसमें 2 का भाग दे दो, वो आपका आंसर हो जाएगा। आप अगर फॉर्मूले बेस से करना चाहो तो इसको ऐसे बोल सकते हो, n/2 इसका फॉर्मूला है, ये प्राकृत संख्याओं का फॉर्मूला है, ये वोवेल संख्याओं का फॉर्मूला है, यानी पूर्ण संख्याओं का फॉर्मूला है। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए गाइस आपको। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ आगे कैसे करना है। देखिए गाइस, अब थोड़ा फास्टली देखते हैं। सम संख्याओं की बात करेंगे हम, इवन संख्याओं की बात करेंगे। जो ओड संख्याएं होती है, इवन संख्याएं होती है, जो इवन संख्याएं होती है हम उसे बोलते हैं सम संख्या, ओड होती है उसे विषम संख्या बोलते हैं गाइस। तो आप बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है। देखिए गाइस, टाइम लग जाएगा बट आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, मैं ये मानता हूं। तो क्या बोलेंगे, देखिए n सम संख्याओं का एवरेज या औसत। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या बोल सकते हो, n इवन नंबर फाइंड एवरेज। ठीक है गाइस, इसे हम बोल सकते हैं। अब इस पर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से करोगे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए, क्या ऐसे बोल दे आपको कि प्रथम, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रथम 5 सम संख्याओं का एवरेज ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स फाइंड एवरेज। ठीक है गाइस, लिखने की जरूरत नहीं। अब देखिए, आपको n = क्या दे रखा है, 5 दे रखा है भाई साहब, यही मैं आपका बोलता हूं क्या होगा, आंसर नहीं होगा। इसमें क्या करोगे, आप अगर एक ऐड कर दोगे ना, n = 5 दे रखा है, तो सम संख्याओं के लिए आप याद रखो n + 1 = मतलब n कितना दे रखा है, 5 + 1 = 6, क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा गाइस। अब इसको हम क्या करेंगे, प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। ये तो आपकी थी शॉर्ट ट्रिक कि आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। इसको कैसे याद रखोगे कि जितनी संख्याएं दे रखी है उसमें अगर एक ऐड कर दोगे तो 6 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं हम, ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं। तो देखिए गाइस, कैसे करते हैं ट्रेडिशनल मेथड, कैसे काम मिलेंगे। प्रथम 5 सम संख्याएं कौन सी होंगी, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया और 10 हो गया। कोई डाउट नहीं। अब देखिए, ये संख्याएं क्या है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10। इनमें क्या आ रहा है, 2 का डिफरेंट, इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का। समझ में है आपको। अब देखिए, हो गया। अब एक ये मेथड है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, कर्मागत, कंटिन्यू। अगर कोई चीज कंटिन्यू, काम कंटिन्यू हो रहा है तो आप 2 ये छोड़ दो, 2 ये छोड़ दो, ये 6 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे करो। मैं हर क्वेश्चन के आपको 2 मेथड बता रहा हूँ गाइस, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं गाइस। एग्जाम्पल करने को, कोई भी एग्जाम्पल कर लो गाइस, इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ा दो। आप क्या करोगे, यहाँ पे 10 कर दो। कई बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर आप एग्जाम्पल एक ही करवाते हो, एक ही क्वेश्चन करवाते हो, दूसरा कर लो भाई। n = कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, आपका आंसर कितना होता है, n + 1, तो 10 + 1 मतलब 11 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और आपको उस मेथड से करना है तो क्या हो जाएगा, प्रथम 10 संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 तक हो जाएंगी। कितनी, 9 संख्याएं हैं, तो बीच में क्या आ रहा है, 10, तो आपका आंसर हो जाएगा गाइस। उस मेथड से करना चाहो तो कर सकते हो गाइस। ठीक है, कैसे, देखिए फिर बोलोगे कि सर करवाया नहीं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, यही तो है गाइस। एक और ले लो, 20 ले लो गाइस। ठीक है, क्या करना है, देखिए आपको गाइस कितनी संख्याएं होगी, 10 संख्याएं होगी गाइस, यही तो हुआ। अब देखिए, जब 10 संख्याओं की बात करें तो 4 इधर छोड़ दी, 4 इधर छोड़ दी, यही छोड़ी, इन दोनों का योग कितना होगा गाइस, देखिए 10 + 12/2 कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, 22/2 11 हो जाएंगे गाइस।
अब वो देखिए अगर यहाँ पे 9 संख्या बोलता, ये 20 नहीं होता, तब कितना हो जाता? देखिए अगर दूसरा क्वेश्चन करें इसी के अंदर, यहाँ पे 9 होता तो यहाँ पे कितना आ जाता? 9 आ जाता। यहाँ कितना आ जाता? 9 आ जाता। 9 + 1 यहाँ आंसर 10 हो जाता। यहाँ पे 9 संख्या 20 तक होती, ये तो होती। देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं होता, वो आपके माइंड के साथ खेलता है एग्जामिनर, कि आपको कंफ्यूज करता है। कितनी 5 संख्या ये छूट जाएंगी, ये छूटेंगी ना, ये इधर वाली छूट जाएंगी, ये 4 इधर वाली, 4 इधर वाली, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 10। अगर देखिए बराबर संख्याएं छूट रही है, बीच में एक संख्या बची है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। बराबर नहीं छूट रही है तो दोनों को ऐड करके 2 का भाग दे दो। मैंने स्टार्टिंग में बताया था गाइस, ये ठीक है। बहुत स्लो तरीके से चल रहे हैं, बहुत बेसिक से चल रहे हैं अपन गाइस, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा गाइस, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं, ये पढ़ लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, सम संख्याएं पढ़ ली। अब देखिए हम क्या पढ़ेंगे, विषम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे गाइस। किनके बारे में पढ़ेंगे? विषम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। बट एक सम संख्या का एक क्वेश्चन और करवाता हूं, जो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। देखिए गाइस, 1 से लेकर कितनी संख्याओं तक ले भाई साहब? 1 से, ये डायरेक्ट आप बता दो, आप बताओ, जो आप डिजिट मुझे बताओगे ना गाइस वो ले लूंगा। आप ले लो भाई साहब 98, 1 से 98 तक सम संख्याओं, कौन सी संख्या है? सम संख्याओं का क्या ज्ञात कीजिए भाई साहब? एवरेज ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? 1 to 89 इवन नंबर, ठीक है, फाइंड एवरेज। या फिर इसको ये बोल सकते हैं, फाइंड द एवरेज बिटवीन 1 to 89 नंबर्स। कैसे भी बोल सकते हो गाइस, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है, आप कैसे भी बोल सकते हो गाइस। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? अब देखिए क्या बोल रहे हैं, 1 से लेके 1 से कितने 89 तक बात कर दी। अब भाई साहब ये देखिए कि 89 कौन सी संख्या है? सम संख्या नहीं है। सम संख्या का सीधा सा फॉर्मूला है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो, वो क्या होती है? सम संख्या होती है गाइस। तो कैसे करेंगे इसको? देखिए गाइस, लिख देंगे 1 2, ये पहली सम संख्या हो गई कितना? 88 और 89। ये सम संख्या नहीं है तो इससे पहले वाली सम संख्या होगी अपने पास। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दो, 2 का भाग दे दो। 2 + 88/2 कितना हो जाएगा अपने पास? ये कितना? 90/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 45। ये अपना क्या आ गया भाई साहब? आंसर आ गया गाइस। बहुत अच्छे तरीके से आंसर आ गया गाइस ये अपने पास, ठीक है। अब देखिए, अब अपने पास बचा क्या? अब अपने पास बच गया ओड नंबर। ओड नंबर करते हैं। देखिए गाइस, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं गाइस आपको, बट आपको क्या करना है? आपको प्रैक्टिस करनी है। देखिए इवन नंबर की, ओड नंबर क्या होती है? ओड नंबर, या इसे बोलेंगे विषम संख्या। अब तक हम पढ़ते आए हैं, उसमें क्या पढ़ा है? जिसमें 2 का भाग नहीं जाता भाई साहब, वो क्या होता है? अपना इवन नंबर होता है भाई साहब। क्या होता है? अपना इवन नंबर होता है। यही पढ़ा है हमने अब तक। अब देखिए गाइस, तो अब क्या करेंगे हम? इवन संख्याओं के बारे में क्या करेंगे? पढ़ेंगे। सॉरी, ओड संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। ओड नंबर क्या होते हैं? वही क्वेश्चन ले लीजिए आप अपना। क्वेश्चन फर्स्ट क्या करोगे? प्रथम 5 विषम संख्याएं, विषम संख्याओं का क्या ज्ञात करो? एवरेज ज्ञात करो। फाइंड द एवरेज। आप क्या बोल सकते हो? फर्स्ट 5 ओड नंबर्स फाइंड एवरेज, इसको इंग्लिश में ये बोलेंगे गाइस। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। अब देखिए 2 मेथड है गाइस आपके पास। क्या मेथड है? एक तो आपको इवन नंबर में मैंने क्या बताया था कि n+1, इसमें क्या होता है? n, ये 5, n5 दे रखा है, यही आपका क्या होता है? आंसर होता है गाइस, ठीक है। अब प्रूफ करके दिखाते हैं इसको, कि बिना प्रूफ के आप लोग मानोगे नहीं। प्रथम 5 संख्या, प्रथम 5 ओड संख्या कौन सी होगी? 1 3 5 7 9 होगी गाइस, ठीक है। क्या करते हैं? जो क्रमागत संख्या है इनके बीच में कितने का गैप है?
कितने का गैप, 1 2, 1 का गैप है। इनके बीच में कितने का गैप है, 2 का गैप है। इनके बीच में कितने का गैप है, 2 का गैप है। इसमें 1 का गैप है, सॉरी 1 का गैप है, 6 7, इसमें कितने का 8, 1 का गैप है गाइस, 1 का गैप है। तो क्या करोगे गाइस, देखिए 2 ये छोड़ दिया आपने, 2 ये छोड़ दी, तो आप क्या करते हो, अगर गैप समान है तो आपका आंसर क्या हो जाता है, ये हो जाता है। क्रमागत संख्या ही है, 1 3 5 7 9, तो आपका आंसर क्या हो गया, 5 हो गया गाइस। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हो रहे हैं गाइस अपने यहाँ पे अपने पास, बट आपको ध्यान रखना है, समझना क्या है कि जो मैं समझा रहा हूँ गाइस, आपको क्वेश्चंस आपको मैं करवा रहा हूँ वो आप आराम से करो, टॉपिक अपने आप क्लियर हो जाएगा गाइस। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखिए कोई भी क्वेश्चंस ले लो आप यार गाइस, कि आप बोल दो कि प्रथम 7 संख्याओं का प्रथम 50 संख्याओं का, कुछ भी बोल दो, प्रथम 7 विषम संख्याएं, विषम संख्या उनका क्या ज्ञात कीजिए भाई साहब, एवरेज ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में क्या बोल देंगे, फर्स्ट 7 ओड नंबर्स फाइंड एवरेज। यही तो क्या हो जाएगा, n इक्वल टू कितना है, 7 है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप ट्राई करना चाहो तो 1 3 5 7 9 11 और 13, कितनी हो गई, 3 3 2 6, एक साथ होगी, 3 ये छोड़ दी, 3 ये छोड़ दी, आपका आंसर कितना आ गया, 7 आ गया गाइस आंसर। ये आपका आंसर लो, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन हैं गाइस आपके लिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता पढ़ाए हुए में से तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं दूसरे मेथड से करवाऊंगा गाइस आपको। देखिए हर क्वेश्चन में 2 मेथड से करवा रहा हूँ गाइस। अब देखिए, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं अपना, किस पे, ओड नंबर पे। अगर क्वेश्चन आ जाए अपने पास कि भाई साहब प्रथम 69 संख्याओं का, कौन सी संख्याओं का, विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं का क्या ज्ञात करो, एवरेज फाइंड आउट करो। आप क्या बोल दोगे, फर्स्ट 69 ओड नंबर फाइंड एवरेज, इसको इंग्लिश में ये बोल देंगे। अब ये कैसे ज्ञात करेंगे गाइस, देखिए आपको बता रखा है, अगर जहां ओड नंबर की बात करता हो 69, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए प्रथम 69 की तो प्रूफ करते हैं, 1 से लेके 69 बात कर रहा है। अब देखिए 69 कौन सी संख्या मुझे बताइए, विषम संख्या है, सम संख्या। विषम संख्या कितना हो जाएगा, 15, तो विषम संख्या है। पहली कितनी है, पहली कितनी है गाइस अपने पास, 1 है, यही तो दे रखिए। 1 से कितने दे दिए अपने को, 69 तक दे दी गाइस, यही तो दे रखा अपने को। अब अपने को ज्ञात क्या करना है कि जो ये ओड नंबर है, कौन से नंबर है, ओड नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गाइस। क्योंकि अपने को ये क्या विषम संख्याएं दे रखी हैं और 69 क्या है, एक विषम संख्या। अगर विषम संख्या नहीं होती तो क्या करते, 1 और जिससे पहले, अगर ये 70 होता तो क्या करते, 1 प्लस 69 को ऐड करके 70 में 2 का भाग देते, तो अपना आंसर हो जाता गाइस, ठीक है। देखिए गाइस वीडियो लंबा हो रहा है, तो जो बाकी बचा टॉपिक है वो हम कल करेंगे गाइस। तो मैं ये नहीं बोलता कि आप वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको अच्छा लगा तो बिल्कुल करिए, और आपको अगर पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस। थैंक यू वेरी मच।